हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देखे थे जेरेंट्स को बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ जेरेंट की क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम जेरेंट को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको चैप्टर का नाम पता ही होगा, द नॉन फाइनाइट्स पढ़ रहे हैं हम। उसमें जेरेंट्स के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था, तो वही कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जेरेंट, ठीक है। यहाँ पर ए भी लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेरेंट, तो इसमें हम क्या देखेंगे अभी। Unlike a normal noun, a gerund maintains some verb, लिखिए maintains some verb like properties। तो ये क्या कह रहा है कि अनलाइक अ नॉर्मल नाउन, कि नॉर्मल नाउन की तरह नहीं है ये। जेरेंट में कुछ जो होता है, कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, वर्ब की प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ना, अ जेरेंट मेंटेन्स सम वर्ब लाइक प्रॉपर्टीज। किसकी तरह प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, वर्ब की तरह। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अ वर्ब, जैसे अ जेरेंट कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and be modified with an adverb। तो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि लाइक अ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल वर्ब की तरह जेरेंट एक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। वर्ब की तरह जेरेंट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। किसको, क्रिया विशेषण, एडवर्ब को। इसको पता है ना आपको, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ वर्ब, जेरेंट कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है और एक एडवर्ब के साथ क्या कर सकता है, उसको डिस्क्राइब कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ों की बात हुई, वर्ब की बात हुई और एडवर्ब की बात हुई और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हुई, ठीक है। अब इसको और आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। जैसे फर्स्ट लिखती हूँ मैं सेंटेंस, ड्रिंकिंग अ फ्लैगन। अब आप पूछेंगे फ्लैगन क्या होता है, तो फ्लैगन मैं बता देती हूँ। जैसे लार्ज कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें से ड्रिंक सर्व की जाती है।
तो इसमें क्या बोला है, ड्रिंकिंग अ फ्लैगन। तो इसमें से जेरेंड बताइए क्या हो सकता है, ड्रिंकिंग अ फ्लैगन। जेरेंड मैंने क्या बता रखा है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो वो क्या होता है, जेरेंड होता है। तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, ये ड्रिंकिंग क्या है, जेरेंड है, ठीक है। और फ्लैगन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, रेगुलरली विजिटिंग द हॉस्पिटल। तो इसमें अगर हम बात करेंगे कि जेरेंड क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताइए, आपको आप समझ आ गया होगा। जिसके पीछे आईएनजी लगता है वो क्या होता है, तो विजिटिंग क्या है, जेरेंड है, ठीक है। जो कि मॉडिफाई हो रहा है, द जेरेंड विजिटिंग इज मॉडिफाइड विद एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, रेगुलरली। स्टार्टिंग से ही लिखते हैं इसको रब करके। तो रेगुलरली क्या है, एडवर्ब। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द हॉस्पिटल। तो इस सेकंड सेंटेंस में आपने क्या देखा, द जेरेंड विजिटिंग इज मॉडिफाइड विद एन एडवर्ब। मॉडिफाई हो रहा है एडवर्ब के साथ एंड हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द हॉस्पिटल, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं एक और इसका। ड्राइविंग इरेटिकली, इरेटिकली मतलब अगर आप पूछेंगे तो जैसे मतलब बुरी तरह, यहाँ पर लिख सकते हैं बुरी तरह, मतलब जिस तरह गाड़ी चलानी चाहिए वो उस तरह ड्राइव नहीं कर रहा है। तो अभी हम पहले बात करते हैं जेरेंड क्या होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं जेरेंड क्या है, इसमें ड्राइविंग, तो बिना बताए आप समझ रहे होंगे। और एडवर्ब क्या है, क्योंकि वो ड्राइविंग कैसी कर रहा है ये तो हमें एडवर्ब ही बताएगा ना। तो कैसी कर रहा है, इरेटिकली, बुरी तरह, बेकार ढंग से कर रहा है, ठीक है। तो ये जो द जेरेंड ड्राइविंग है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, एडवर्ब को। तो आपने देखा फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि ड्रिंकिंग अ फ्लैगन, इसमें क्या है, इसमें एडवर्ब नहीं है। द जेरेंड ड्रिंकिंग हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके पास क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। और सेकंड में देखा कि इसमें हमारे पास जेरेंड भी है, एडवर्ब भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो जेरेंड जो है वो मॉडिफाई करता है किसको, एडवर्ब को, कि वो विजिट कर रहा है कैसे, रेगुलरली, कहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हॉस्पिटल। तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नाउन या फिर नाउन फ्रेज जो कि अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ अ वर्ब, ठीक है। इसमें एक्शन रिसीव होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह आज हमने क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली है हमने जेरेंड की। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे।
कि जब सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है, प्रपोजिशन होता है ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो जेरेंट कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें देखना भी अभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि यूज़ ऑफ जेरेंट और किस किस तरह हम जेरेंट को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने देख ही ली है आज की, कि इसमें जो जेरेंड होता है वो मॉडिफाई करता है एडवर्ब को, किसके साथ उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ब, जेरेंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर एडवर्ब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।